हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे कम्युनिटी फॉर ट्रेडर्स एकेडमी। ठीक है। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, थोड़े दिनों के लिए मैं थोड़ा 2 दिनों से मैं आप लोगों के लिए कोई स्ट्रैटेजी या कोई वीडियोस नहीं बना पाया निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था एक नया ऑफिस सेटअप करने में। ठीक है। तो वो हम लोगों ने सेटअप हमारा जो था वो आज कंप्लीट हो गया। अब राइट नाउ हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है लास्ट एंडिंग मूवमेंट पे। तो हम लोग को अब कल के दिन क्या करना चाहिए? 16 नवंबर के दिन बैंक निफ्टी ने नए हाइज बनाए, निफ्टी ने नए हाइज बनाए, पर कल का दिन आपके लिए क्या होना चाहिए वो चीज़ पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ हम लोग निफ्टी का 1D का चार्ट देख लें। 1D के चार्ट में आपको क्या हम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है। 1D के चार्ट में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है जो मैं अभी देख रहा था। 1D के चार्ट में एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये जो कैंडल आपको मिली है लास्ट एंड मूवमेंट पे, ठीक है, ये कैंडल मिलना बहुत रेयर होता है। ऐसी कैंडल्स बहुत कम मिलती है 1D के चार्ट पे जिसमें एक शॉर्ट रिकवरिंग आफ्टर एक सेकंड हाफ में आपको मिलती है, राइट। जो अच्छी कैंडल का सेंटम्स है, कैंडल सेटल होने के बाद एक अच्छा अप मूव मिला और हम लोग को जो 350 के ऊपर का मूवमेंट चाहिए था, 350 का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहीं उसी के बाद एक ब्रेकआउट हम लोग को चाहिए था। 350 के ऊपर एक आज एक अच्छी क्लोजिंग मिली है, 50 पॉइंट्स 53 पॉइंट्स के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। तो कल का दिन हमारे लिए काफी अच्छा है। निफ्टी के जो 1D के चार्ट पे हमको अभी पॉजिटिवनेस दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है नेगेटिव दिखने जैसा। तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल के दिन हम लोग अब निफ्टी को देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। 15 मिनट की चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है, राइट। इस पॉइंट को उसने काफी अच्छे से ब्रेक किया है और काफी अच्छे से रजिस्ट करके सुबह की जो उसकी ओपनिंग थी उसको उसने नहीं तोड़ के एक अच्छे से पॉइंट आउट पे आपको एक बढ़िया मूवमेंट दे दिया। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा जिसमें उसने काफी अच्छे से सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद उसने एक अच्छा ब्रेकआउट आपको एक सिंगल कैंडल में दिया है। ठीक है। ये सिंगल कैंडल आपकी इसी की बात कर रहा हूँ, है ना। और सिंगल कैंडल में भी आपको शेडो बहुत कम मिली है और कैंडल काफी अच्छी सेटल हुई है। इसका मतलब है कि बायर्स काफी अच्छे से हैविली ट्रैप्ड, बायर काफी अच्छे से मार्केट में हावी हो चुके हैं। ठीक है। अब हमारा क्या सेटअप होना चाहिए कल के लिए? कल के लिए मेरे 3 सिनेरियोज है जो हर मार्केट में अपने को काम करने के लिए 3 सिनेरियोज बनते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो क्या करना चाहिए, गैप अप ओपनिंग होती तो आपको क्या करना चाहिए, और गैप डाउन ओपनिंग होती तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। मैंने पूरे डेटा चेक किए हैं, ऑप्शन डेटा चेक किया है, ग्लोबल क्यूज हमने चेक कर ली, हमने सारी चीजें चेक कर ली। उसके बाद का सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आपको कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिलने वाली है। बिकॉज अगर आप ग्लोबल क्यूज देख रहे होगे, हैंगसेंग मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अभी करीबन 20% की रैली आपको दे चुका है। बाकी के सारे मार्केट आपके लिए पॉजिटिव है, सारी चीजें आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। तो निफ्टी में हमें बाइंग ट्रेंड यहां से मिलने वाला है। हमारे लिए 2 सिनेरियोज बनते हैं। अगर आपके कल के लिए आपको अगर सेटअप चाहिए तो सेटअप का सिंपल सा सिनेरियो, अगर फ्लैट ओपनिंग यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिलती है, सिंपल सी चीज है, मैं एक ही सिंपल सी आपको राय हमेशा देता हूँ। इस कैंडल के नीचे या जो पहली कैंडल वो बना देती है फ्लैट के बाद, अगर वो नीचे आती है तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। इस कैंडल पे ओपनिंग जो होती है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वहां से आपको ट्रेड लेना है। आपको एक अच्छा पुट का ट्रेड मिल जाएगा इतनी कंडीशन में, बट मेरे हिसाब से वो इट्स नॉट अ गुड ट्रेड, राइट। तो हम लोग को वो ट्रेड लेना जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, या वो ट्रेड लेना जिसमें आप एक लंबे टाइम तक बैठ सकते हो, जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे। ना कि बार बार उस ट्रेड के लिए हम लोग को बार बार उस डीमेट अकाउंट को ओपन करके बार बार देखना पड़े कि नहीं मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने एक ट्रेड लिया। तो एक ऐसा ट्रेड लीजिए जो आपको काफी अच्छे से मेंटेन कर सके, है ना। तो ये हमारा कल का सेटअप है। फ्लैट मार्केट में मेरी राय में कुछ ना करें। गैप डाउन ओपनिंग में मैं यही बोलूंगा कि सेलिंग कहीं से कहीं तक आपको नहीं दिख रही है, कोई ऐसी कमजोरी नहीं है, बट फिर भी गैप डाउन अगर होता है तो हम लोग को ट्रेड छोड़ना है। दोनों कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। बस ये हमारे पास सिंगल कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। दोनों के टारगेट्स और दोनों के अपडेट्स में मैं आपको दे देता हूँ। आपको सिंपल सी चीज है, निफ्टी में अगर आपको कहीं पे ट्रेड मिलता है और यहाँ कहीं पे गैप डाउन, मेरी उम्मीद है कि यहाँ इतनी ऊपर आपको गैप डाउन मिलनी चाहिए 480 के आसपास। कल एक गैप डाउन अच्छे से गैप अप आपको अच्छा सा मिलना चाहिए। अगर आपको गैप अप मिलता है, सिंपल सी चीज, पहली कैंडल सेटल होने दे, क्योंकि एक नया लाइफ टाइम हाई टूटा है। ठीक है। निफ्टी ने भी अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ा है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग बनती है, बट पहली कैंडल सेटल होने दे, क्योंकि कभी कभी कोई चीजें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानते हो
तो जहां पे बहुत लोग, ज्यादा लोग खरीदने का बोलते हैं, अक्सर मार्केट वहीं से नीचे आता है ना। यही मार्केट की साइकोलॉजी है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। ध्यान रखें, आप अपना हार्ड कैश पैसा यूज करते हैं तो इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखें, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा मार्केट में। और नहीं कर पाओगे तो फिर वही है कि पैसा के एक ना एक दिन आप आज कमा लिया, कल कमा लिया, पर परसों के दिन आपका कैपिटल लूज होना ही है और वो प्रॉफिट आपके हाथ से चले जाना है। ठीक है, सिंपल सी चीज, अगर गैप अप मिलती है, सिंपल आपको जहां भी गैप अप मिलती है उस पहली कैंडल को सेटल होने दें। पहली कैंडल अगर आपके लिए कहीं ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, एक हल्का सा शेडो बना के, सिंपल सी चीज है, उस कैंडल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस लेना है यहाँ कहीं पे, और आपको ये स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है, ये आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में आना चाहिए। ठीक है, पहली कैंडल के बाद। ओके, और इस स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट के साथ में इजीली 18,600 तक के हमारे टारगेट ओपन हो चुके हैं निफ्टी में। ठीक है, अगर 18,600 के ऊपर हमें कहीं कल क्लोजिंग मिलती है तो उसके लिए भी मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा कि 18,600 के ऊपर कहां आपको कामकाज करना चाहिए। सिंपल सा चीज, सिर्फ 40 to 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, टारगेट आपके 100 to 120 पॉइंट के टारगेट, 1:2 के रेशियो पे आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। यही चीज आपको कल के लिए फॉलो करनी है। मैं सिंपल एक ही सिनेरियो दे रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग, फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो आपको उस चीज को अवॉइड करके चलना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है। कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आप बैंक निफ्टी को अगर 1 डे की चार्ट पे देखोगे तो आपको एक चीज मिल जाएगी कि बैंक निफ्टी का एक लाइफ टाइम हाई जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। कैंडल उसने काफी अच्छे से सेटल करके हमको दी है, ये वाली कैंडल काफी अच्छे से सेटल करके हमको दी है। ठीक है, तो कैंडल भी काफी अच्छे से सेटल हुई है। अब कल के लिए आपको सिंपल सी एक चीज करना है कि हमारा कल का जो सेटअप होना चाहिए बैंक निफ्टी, वो थोड़ा सा सिंपल है स्टेप है। ठीक है, ज्यादा कोई हैवी सेटअप आपको लेना नहीं है, कि हमको घबराना नहीं है किसी भी तरीके से कि किस तरीके से करें, ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ कि आपको एक सिंपल सा सेटअप रख के चलना है। इसमें आपका सिंपल सा सेटअप होगा, ये जो पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, ये पॉइंट हमको कहीं मिलता है 41,916। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे कहीं आपको अगर कैंडल्स मिलती है कल, तो हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा कहीं पुट में हमको एक मूवमेंट मिल सकता है। अदरवाइज मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि इसके नीचे आपको पुट ना भी लें तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हम लोग को ये चीज सीखना पड़ेगा, एक हमारा माइंडसेट हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि 41916 के नीचे जब आपको एक कभी ऐसा मिलता है कि 60-70 पॉइंट के लिए आप मार्केट को छोड़ भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट अगली बार आपको जो 100, 150, 200 या 10,000 पॉइंट या 1000 पॉइंट का जो गेप मिलने वाला है कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, है ना, तो हम लोग को 60-70 पॉइंट को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो आप 1000 पॉइंट भी ग्रेप कर सकते हो, कभी कभी 60-70 पॉइंट छोड़ना अच्छा होता है। ठीक है, साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ें, उसको समझें कि कैंडल थ्योरी क्या बोलती है, साइकोलॉजी मार्केट की क्या कहती है, उसके हिसाब से आप आगे चलें। ठीक है, तो हमारा सिंगल सा सेटअप रहेगा कल के लिए। फ्लैट ओपनिंग बहुत रेयरली मिलेगी। ठीक है, फिर भी अगर मिलती है, सिंपल सी चीज है, आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। पहली कैंडल आपको होने देनी है सेटल। मैं पहली कैंडल का इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट ओपन होते ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, बट पहली कैंडल सेटल होने दें। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल भी सेटल हो जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है, उस कैंडल का आपको नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपको अपर साइड के लेने हैं, 42,700 के कल के लिए आपके टारगेट अपडेट हो गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर फ्लैट मार्केट ओपन होने के बाद अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है, सिंपल सी चीज आपको करना है, ये थोड़ा नीचे आने दीजिए। इस पॉइंट पे अगर आपको कहीं भी बाइंग एक मिलती है यहाँ पे और एक अच्छी कैंडल यहाँ पे सेटल होती है, तो आपको यहाँ से वापस बाइंग के लिए बैठना है, जो आपको इजीली पहला टारगेट आपका 42,446 हो जाएगा एंड सेकंड टारगेट आपका 4270 के आसपास आपको मिल सकता है। ठीक है, गेप डाउन की कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, फिर भी बनता है तो एक सिनेरियोज में सिंपल सा दे देता हूँ। यहाँ कहीं अगर आपको गेप डाउन मिलती है या इसके नीचे कहीं गेप डाउन मिलती है, डेफिनेटली ये पुट के सिनेरियोज चालू होंगे जो आपको इजीली इस पॉइंट का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है, या इस पॉइंट का टारगेट भी आप ले सकते हो 1:2 के रेशियो के हिसाब से। ठीक है, सेकंड थिंग, बैंक निफ्टी में आपका सिंपल सा स्टेप सेटअप आपको हो गया। 42,700 के टारगेट, सिंपल फ्लैट ओपनिंग होती है, गिरावट होती है, नीचे का इस पॉइंट 42,135 रुपीज के आसपास अगर आपको आता है, बैंक निफ्टी मिलता है, खरीदना है।
खरीद के आपको कॉल ऑप्शन के लिए बैठना है। कॉल ऑप्शन में आपको 2 टारगेट अपडेट कर दिए हैं। एसएल आपका बहुत छोटा सा बनेगा। एसएल आपको एक लेना है 41,900 का या 42,000 का आप एसएल रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है आप लोगों के लिए, सिंपल सा सेटअप बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं दो सेटअप मैंने आपको स्टॉक्स में देखे हैं। स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेंज के अंदर एचडीएफसी फाइनेंस काफी अच्छी रेंज के अंदर एक मूवमेंट कर रहा है। और आप एक चीज अगर अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में जितनी लंबी रेंज या जितने लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना मूवमेंट बड़ा हमको मिलने के ज्यादा आसार हो जाते हैं। ठीक है, ये एक रेंज के अंदर काफी टाइम से पैटर्न के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो आप लोगों के लिए कल के टारगेट्स अगर एचडीएफसी 2688 के ऊपर कहीं ओपन होता है तो आप लोग 2733 का फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, 2760 का सेकंड टारगेट आप रख सकते हो और एचडीएफसी की कॉल ऑप्शन ले सकते हो। 2700 रुपये की कॉल ऑप्शन काफी आपको अच्छी रेट में मिल जाएगी। 2700 रुपये की कॉल ऑप्शन के साथ आप 2633 का टारगेट ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा रखना है। आपका 2675 जो आज की क्लोजिंग है उसका ही स्टॉप लॉस रख के चलना है। 2688 के ऊपर यानी कि 10 पॉइंट का सिर्फ एसएल है। स्पॉट चार्ट में दे रहा हूँ आपको, वहां में भी शायद 300 का लॉट साइज है एचडीएफसी का, और वहां पे ऑप्शन में अगर आप ट्रेड लोगे तो काफी छोटा एसएल आपका बनेगा और 1:3 का रेशो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा एचडीएफसी में। सेकंड स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस में भी एक काफी लॉन्ग रेंज इसके अंदर बिल्डअप होते हुए दिखी है। ठीक है, जितना ये लॉन्ग रेंज अपने को मिल रहा है ठीक उतना लंबा हम लोगों को मूवमेंट अभी मिल सकता है, कोई नो डाउट। और पहली मेरी इस रेंज के अंदर यही है कि 4080 के ऊपर कहीं अगर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ कल मिलता है आपको डेफिनेटली बाइंग करनी है। आपका पहला टारगेट होगा 4175, 60 to 75 के बिटवीन पहला टारगेट आपको लेना है। इसका एसएल सिंपल सा बनेगा 4025 के आसपास आपका एक एसएल बनेगा, बहुत छोटा एसएल। टारगेट काफी अच्छे हैं और मे बी जितनी लंबी कंसोलिडेशन, अगर कल भी कंसोलिडेशन ये इसी रेंज के अंदर करता है तो आपको और अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। मुश्किल से इस वीक के अंदर ये देखने को मिल जाना चाहिए। और इफ इन केस 3916 के अंदर अगर ये नीचे चले जाता है स्टॉक तो यहाँ से काफी लंबी गिरावट आपको मिलेगी। मे बी शायद ये 3750 तक के टारगेट आपको दे दे। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। पुट का स्टॉप लॉस भी आप लोगों को बता रहा हूँ 3989 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 3916 के नीचे आपकी पुट की कंडीशन बन सकती है, ऊपर आपके लिए स्टॉक में ये चीज बन सकता है। ठीक है, स्टॉक का एक बार और टारगेट और प्लानिंग आपको बता देता हूँ। 4060 के ऊपर आपकी बाइंग होनी चाहिए। 4174 का आपका टारगेट होना चाहिए पहला। सेकंड टारगेट आपका 4245 के आसपास सेकंड टारगेट बनता है। एसएल आपका बहुत छोटा बनेगा, 4025 का आपका एसएल होगा। ठीक है, पुट की कंडीशन में आपको 3916 के नीचे पुट की कंडीशन बनती है, वहां आप बैठ सकते हो। ठीक है, और आपका एसएल होगा 3979 का या फिर 85 के बिटवीन आपको एक एसएल रख के आप मैंडेटरी चल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। दोनों स्टॉक आपके लिए काफी अच्छे हैं, दोनों स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ अपडेशन होगी स्टॉक्स की तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट्स में या वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज इस चैनल को जितने लोग भी देख रहे हो या जो व्यूअर्स भी देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करके थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मे बी उन लोगों को भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। स्टॉक सिलेक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस जो आप लोगों को मिल रही है, अभी तक हमारी एक भी एनालिसिस मैंने आपको कोई भी गलत एनालिसिस नहीं दी है। दूसरी चीज, मैंने नवंबर मंथ का पूरा मंथ एनालिसिस मैंने आपको दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर जाके चेक कर लें। उस वीडियो में काफी कुछ आप लोगों के लिए दिया हुआ है। उस वीडियो के बेसिस पे भी आपके टारगेट काफी बड़े निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो जिन्होंने आज कॉल होल्ड किए हैं बैंक निफ्टी के, बिंगो, आप लोग कल एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे नो डाउट। और 2 स्टॉक आपके लिए दे चुका हूं, एचडीएफसी और अदानी इंटरप्राइजेस, दोनों पे नजर रखना है। दोनों के लिए अच्छे टारगेट है, 1:2 और 1:3 के रेशियो पे आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, हिट द बटन, सब्सक्राइब द बटन और बेल आइकन जरूर दबा लेना, आपको अगले वीडियोस के अपडेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपका भाई और आपके लिए वीडियो लेके आ सके। थैंक यू।